हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार के 2023 में स्कॉलरशिप के बदले गए नियमों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही आप लोगों के जो स्कॉलरशिप फॉर्म हैं वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट ना हो या पेंडिंग में न जाए आपकी स्कॉलरशिप, उससे बचने के लिए आज आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपके पास सभी दिशा निर्देश होने चाहिए ताकि आप फॉर्म अप्लाई करते हुए कोई गलती ना कर दो जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। बड़ी न्यूज़ ये है, वो गुड न्यूज़ भी है कि 500 रुपये बढ़ाकर स्कॉलरशिप में दिए जाएंगे। वो किन लोगों को दिए जाएंगे और कब दिए जाएंगे, उसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर की तरफ हम चलते हैं और न्यूज़पेपर में आज जो दिया हुआ था उन्होंने, वो पहला जो न्यूज़ हेडिंग में डाल दी है वो है 40 से ऊपर के स्टूडेंट को नहीं दी जाएगी स्कॉलरशिप। यहाँ हम PhD वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। PhD वालों का स्कॉलरशिप वाला सिस्टम जो होता है वो अलग होता है, उनका स्कॉलरशिप नहीं आता, उनकी वो JRF आती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यहाँ हम सिर्फ PG कोर्स और UG कोर्स की हम बात कर रहे हैं। साथ ही में 10th 12th में जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं 40 से ऊपर वाले, उनकी हम बात कर रहे हैं। उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी जो 40 से ऊपर है इन कोर्सेज़ में। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो ये है कि एक और एप्लीकेशन आएगी बहुत जल्दी। आप आएगी नहीं, मतलब वो तो आ चुकी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और CBSE वाले जानते भी होंगे इस बारे में कि डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जिसमें आप आधार कार्ड से लॉगिन करते हैं। तो वो लॉगिन अब आपका सभी स्टूडेंट का होना चाहिए और वो जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहना चाहिए। उस एप्लीकेशन में आधार कार्ड से लॉगिन करने के बाद आपके वो सभी डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे जो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में यूज़ करेंगे। तो वो वेरिफिकेशन करने में स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट को आसानी होगी। उसके साथ ही हम बताएं कि इस बार 500 रुपये बढ़ाकर स्कॉलरशिप दी जाएगी SC और ST स्टूडेंट को, ठीक है। SC और ST स्टूडेंट को 500 रुपये स्कॉलरशिप बढ़ाकर दी जाएगी। और दूसरे जो नियम बदले हैं हमारे पास, अगर हम बताएं तो आपको, अब आप अगर एक साथ 2 कोर्स करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने ITI में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और दूसरा आपने BA BSc BCom के किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपको दोनों कोर्स की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर आपने BA का ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है और BSc का रजिस्ट्रेशन करा लिया, या फिर आपने MA का रजिस्ट्रेशन करा रखा है और फिर MSc का रजिस्ट्रेशन करा लिया, या ऐसे करके 2 कोर्स एक साथ करें तो नहीं होगा। एक आपका प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और एक आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। जैसे कि ITI है, प्रोफेशनल कोर्स है, पॉलिटेक्निक हो गए, है ना, ऐसे तमाम सारे कोर्सेस आते हैं जो आपके व्यावसायिक कोर्स होते हैं या प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, जैसे लाइब्रेरी साइंस वगैरह हो गए। ऐसे करके काफ़ी सारे कोर्स हैं। उसके बाद अगला जो नियम है हमारे पास, अगले नियम में ये है कि पिता का पैन कार्ड होना ज़रूरी है और ये पिता का पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। जिसका भी आप आधार कार्ड लगाएं वो लिंक होना चाहिए। अगर आपके फादर नहीं हैं तो आपके मदर का लगेगा, और अगर आपके मदर भी नहीं हैं तो आप जिनके साथ रह रहे हैं, जिनको हम गार्जियंस बोलते हैं, उनका लगेगा। लेकिन ये होना कंपलसरी है। एक बात आप बस याद रखें कि आप जिसका भी पैन कार्ड लगा रहे हैं उसके पैन कार्ड में उसका आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, ठीक है। अगले नियम की हम बात करते हैं। अब ये वाला नियम तो आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर्स और बैंक, ये तीनों एक साथ लिंक होने चाहिए। अब आधार कार्ड स्टूडेंट का होना चाहिए और स्टूडेंट के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए कोई भी, और उस मोबाइल नंबर में उसी के नाम का एक अकाउंट लिंक होना चाहिए और आधार भी लिंक होना चाहिए उससे, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे जो आपको इस बार अप्लाई करने से पहले कंप्लीट रखने हैं। और साथ ही में अपने, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपका EWS का सर्टिफिकेट है, तो उसको भी आप नया बनवा लो, 1 साल से ज़्यादा पुराना का ना हो। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आप LLB LLM कर रहे हो या MAd कर रहे हो, सभी के लिए नए डॉक्यूमेंट लगेंगे। नए डॉक्यूमेंट में मतलब वो वेरीफाइड हो रहे हैं, उसमें आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक दिखने चाहिए, ठीक है। उस फॉर्म के अंदर फॉर्म होता है, उसमें आवेदन क्रमांक होता है, प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, वो दोनों उसके अंदर होने चाहिए, तभी आप अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट या स्कॉलरशिप से जुड़ी कोई और न्यूज़ हमारे पास आती है तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नीचे हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, इस पर आप सेव कर सकते हैं या हमसे पूछ भी सकते हैं आप, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।